तालविन है। आइए फ्रेंड्स, समझते हैं क्रिप्टो करेंसी और फिजिकल करेंसी या फिएट करेंसी में क्या डिफरेंस होता है। फिजिकल करेंसी वो होती है फ्रेंड्स जिसे आप हाथों से छू सकते हैं, जो आपके पॉकेट में होती है, जिससे आप डेली लेन-देन करते हैं। इसके विपरीत क्रिप्टो करेंसी डिजिटल फॉर्म में होती है, जिसे आप मोबाइल या अपने पीसी से या लैपटॉप से ऑपरेट कर सकते हैं, बट इसे आप छू नहीं सकते। एक डिजिट की फॉर्म में होती है। फिजिकल करेंसी किसी न किसी सरकार के द्वारा इश्यू की जाती है, जबकि क्रिप्टो करेंसी कंप्यूटर्स के द्वारा जनरेट की जाती है। फिजिकल करेंसी सेंट्रलाइज होती है, उस पे सरकार का पूरा नियंत्रण होता है, जबकि क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज होती है और किसी व्यक्ति विशेष या संस्था का इस पे कोई नियंत्रण नहीं होता है। एक बार जो इसके क्रिएटर इसको क्रिएट करने के बाद में ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड कर देते हैं, फिर उनका कंट्रोल भी उनके से खत्म हो जाता है, क्योंकि ब्लॉकचेन पे आने के बाद चीजों में कोई भी फेरबदल और एडिटिंग संभव नहीं है। फिजिकल करेंसी की सप्लाई अनलिमिटेड हो सकती है, गवर्नमेंट जितना चाहे नोट प्रिंट कर सकती है। 1971 के पहले गोल्ड के अगेंस्ट में नोट प्रिंट होते थे, लेकिन अब ये व्यवस्था बदल चुकी है। अगेंस्ट द बॉन्ड्स नोट जितने चाहें। बॉन्ड का मतलब एक प्रॉमिस होता है कि हम इतना पैसा वापस करेंगे, बट होता नहीं है एक्चुअल में। तो ये अनलिमिटेड सप्लाई गवर्नमेंट जितना चाहे नोट पब्लिश कर सकती है, जबकि क्रिप्टो करेंसी की सप्लाई जो होती है वो सीमित होती है, क्योंकि ब्लॉकचेन को एक एल्गोरिदम देना पड़ता है और उसको जो भी आप एक फिगर देंगे उसके बाद उसमें कोई भी फेरबदल संभव नहीं है। फिएट करेंसी या फिजिकल करेंसी पे सीमाओं की बाध्यता है। एक देश की करेंसी दूसरे देश में नहीं चलती, क्योंकि हर देश की अपनी करेंसी होती है। इसके विपरीत क्रिप्टो करेंसी को आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ऑपरेट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। इस पे सीमाओं की कोई बाध्यता नहीं है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है, की फीचर्स है, जो कि नए आए हुए साथियों को जो पहली बार इस मीटिंग में है, उन्हें समझना आवश्यक है। आइए फ्रेंड्स, टालविन क्रिप्टो न्यूज पे निगाह डालते हैं। कोर्ट के आदेश के बाद अब भारत में इंटरनेट और मोबाइल कंपनियां कारोबार में क्रिप्टो करेंसी का सहारा ले सकती हैं। जापान 1 अप्रैल से बिटकॉइन को कानूनी रूप से मान्यता देने जा रहा है। बड़ी कंपनियां भी धीरे धीरे बिटकॉइन एक्सेप्ट करने लगी है। ऐसा क्या है बिटकॉइन में कि इसके मूल्य में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है, इतना ज्यादा इजाफा हो रहा है, वो भी इतनी तेजी के साथ। साल 2008 में जब दुनिया में आर्थिक हालात खराब हुए, तब एक नई तरह की मुद्रा का उदय हुआ। यूएसए, रशिया, जर्मनी, यूके, चाइना, जापान, सिंगापुर जैसे समृद्ध देशों के साथ साथ लगभग दुनिया के सभी देशों ने इस मुद्रा को स्वीकार किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की। दुनिया में इसकी स्वीकार्यता का अंदाजा आप इसकी ग्रोथ से लगा सकते हैं कि जब 2008 में बिटकॉइन शुरू हुआ था, तब इसकी कीमत मात्र 60 पैसा थी और दिसंबर 2020 तक आते आते इसकी कीमत 20 लाख रुपए से ज्यादा हो गई। आज एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, पेपाल, टेस्ला के साथ साथ दुनिया भर की अधिकतर बड़ी कंपनियां क्रिप्टो करेंसी में भरोसा करती हैं। आज लगभग पूरी दुनिया के अर्थशास्त्री मानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी दुनिया का आर्थिक भविष्य है और इसके विस्तार को रोका नहीं जा सकता। Some people have said, hey, Bitcoin is the answer to those problems. Are you a believer? Well, Bitcoin is exciting because it shows how cheap it can be. Bitcoin is better than currency. I think it's important to understand that this is a payment innovation that's taking place entirely outside the banking industry. इसीलिए आज क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल गोल्ड कहा जाने लगा है। इसी दौरान क्रिप्टो की इस तेज ग्रोथ को देखते हुए भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रैल 2018 में क्रिप्टो करेंसी के प्रयोग पर रोक लगा दी, लेकिन सभी सुरक्षा बिंदुओं को देखते हुए 4 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने इस रोक को हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी पर भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से लगाए गए प्रतिबंध को बुधवार को हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस RF नरीमन ने आरबीआई की 6 अप्रैल 2018 को जारी सर्कुलर को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाते हुए आरबीआई के प्रतिबंध वाले कदम को बेहद सख्त बताया। कोर्ट के आदेश के बाद अब भारत में इंटरनेट और मोबाइल कंपनियां कारोबार में क्रिप्टो करेंसी का सहारा ले सकती हैं और अब भारत में क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट पर हुए लाभ पर इनकम टैक्स देना भी अनिवार्य है। तो दोस्तों, अभी आपने देखा
कि कैसे वर्ल्ड वाइड आज क्रिप्टो करेंसी का क्रेज बढ़ चुका है और में भारत नंबर 1 हो चुका है। क्योंकि भारतीयों को अगर कोई बात समझ में आ गई तो फिर वो उसमें नंबर 1 होकर के रहते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, लेकिन सुविधाओं के मामले में अभी भी हमें लगता है कि भारत बहुत पीछे है। दुबई इस मामले में नंबर 1 हो चुका है क्रिप्टो के फैसिलिटीज के मामले में। इस वजह से जितनी भी इंटरनेशनल कंपनियां हैं वो दुबई से ऑपरेट होती हैं और वर्ल्ड वाइड अपने कारोबार को करती हैं, क्योंकि वहां का जो सिस्टम है वो क्रिप्टो करेंसी को वो लोग प्रमोट करते हैं। वो लोग ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि क्रिप्टो इन्वेस्टर आए, क्योंकि क्रिप्टो का जो इन्वेस्टमेंट होता है बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जब वो दुबई से ऑपरेट होगा तो डेफिनेटली वहां की करेंसी स्ट्रांग होगी। तो हमारे भारत के हुक्मरानों को भी इस बात को ध्यान में देना पड़ेगा अगर उन्हें अपनी जीडीपी में ग्रोथ करनी है। और फ्रेंड्स,